फक्कड़ न्यूज। नमस्कार, मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। इस समय मैं जनपद सुल्तानपुर के गुप्तारगंज बाज़ार के पास में एक स्थान है विधायक नगर चौराहा, और विधायक नगर चौराहे पर एक हमारे भाई हैं रामचेत मोची। बीते लगभग 1 महीने हो गया होगा, 26 तारीख को यहाँ पे राहुल गांधी जी आए और उसके बाद में फिर रामचेत चाचा एकदम फेमस हो गए। राहुल जी ने एक चप्पल सिया और करीब 45 मिनट तक ठहरे यहाँ पे, और इस सब को लेकर के तमाम मीडिया के लोगों ने प्रसारित किया और एक मशहूर, आप ये कह सकते हैं अंग्रेजी में वायरल या हिंदी में मशहूर रामचेत मोची की दुकान यहाँ पे। तो रामचेत भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे जब राहुल जी आए तो आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा है। पहले तो हम घबराए, इतनी बड़ी फोर्स थी, बहुत फोर्स थी, चारों तरफ से घेर लिया। राहुल गांधी उसमें से निकले। पहले तो हम पोस्टर पेपर उसमें देखा था, हकीकत में देखा था, हम थोड़ा मुस्कुरा गए कि साहब आ गए। हाँ, जब रामचेत की दुकान पे राहुल जी आए थे तो यहाँ पे बाबा साहब की तस्वीर बढ़िया यहाँ पे टंगी है। इसके पहले केवल एक कैलेंडर था, बाबा साहब की छाप का कैलेंडर था। क्यों भाई? हाँ जी, पहले कैलेंडर था घर में। कैलेंडर यहाँ पे लगाया था। हाँ, एक घर पे हमारे ऐसे बहुत हैं, कई थी हैं, लेकिन दुकान में कैलेंडर अपने मुंह के सामने रखा था। तो वो जो चप्पल राहुल गांधी ने सिली थी उसे आपने बेच दिया? नहीं, चप्पल नहीं बेचा, बेचेंगे नहीं। कीमत तो बहुत लगी है, लेकिन बेचेंगे नहीं। तो राहुल जी को आप क्या मानते हैं? ये तो ऐसे हो गया हमारे साथ, जैसे जंगल में सबरी कुटिया में रहती थी, इंतज़ार कर रही थी राम की। ऐसे हम गरीबी झेलते ऑटोमेटिक भगवान बन के दर्शन दे दिए, हमें बहुत ऊंचे उठा दिए। फिर दर्शकों, बहुत बड़ी बात कही है रामचेत भाई ने, और हम भाई इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमसे कुछ ही साल बड़े होंगे, क्योंकि लगभग 53 साल मेरी भी उम्र हो रही है। हम 60 पार कर दिए। हाँ, तो इस तरह से 60 पार कर दिए हैं, तो 6-7 वर्ष का अंतर है, इतना तो होता रहता है। वो चप्पल जो राहुल जी ने सिला था, आप दिखाएंगे ज़रा? हाँ जी, दिखाएंगे। दिखाइए ज़रा। इसको हमें डर है कोई लूट ना ले जाए। एक चप्पल जाते समय घर लेके जाते हैं, आते समय लेके आते हैं, लोग इसको देखने आते हैं, फोटो खींचते हैं। ये चप्पल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये वही चप्पल जो यहाँ पे छपा हुआ है, ऊपर दिखाइए, तो वहाँ पे छपा हुआ है और राहुल गांधी इसको सिल रहे थे, ये चप्पल। और मैं आपको बता दूं कि इस चप्पल को आपने कितनी दूर तक सिया था? हमने यही चप्पल सिलाई कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक सिला था। ये गट्ठी दिखाई दे रही है ना? हाँ। गट्ठी के पास से यहाँ तक सिले हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं अपने दर्शकों से, वही चप्पल है जिसे राहुल गांधी ने सिला था। रामचेत मोची अपने आजा बाबा इन सब के ज़माने से चप्पल सिलते आ रहे हैं, और ये रामचेत मोची ही हैं। लेकिन राहुल जी वो आए और उन्होंने ये चप्पल सिला, वही चप्पल, वही काम जो रामचेत मोची करते रहे, वही काम राहुल जी ने भी किया, और राहुल जी इस चप्पल को सिल करके वो भगवान हो गए। आप के विचार से क्या लगता है, ये समाज जो हमारा देश है, ये जाति प्रधान देश है या फिर कर्म प्रधान देश है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यद्यपि अच्छी बात है, रामचेत भाई को एक मिनट शांत रहो यार। राहुल भाई ने
इनको जो है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उनके कुछ ऐसे मिजाज भी हैं कि कभी कहीं पर चले जाते हैं, और आए इनके पास रामचेत भाई को एक मशीन दिया था ना। हाँ आप जी, एक मशीन दिया है। जिस दिन यहाँ आए दूसरे दिन ही मशीन भेज दी उन्होंने। हमारे पास 10 बजे फ़ोन आया कि रामचंद भाई, राहुल गांधी जी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज रहे हैं, अच्छा। तुम क्या भेज रहे हो? हाँ, और मीडिया यहाँ भी है दुकान पे, मीडिया घर पे भी है। हाँ, मैं सबको फ़ोन पे बताता हूँ, अभी आ रहा हूँ। हाँ, मैंने सोचा कि अब इतनी जल्दी हम क्या देंगे, ऐसे नेताजी के लिए हमारे पास कुछ है भी ना। हाँ। जैसे नेता हैं वैसे कपड़ा होना चाहिए, वैसे जूता होना चाहिए। आपने जूता गिफ्ट किया उनको? हाँ, फिर हमने यहाँ से निकल गए, हाँ, शहर गए, अच्छा अच्छा सामान खरीदा, एक अपना साथी पकड़ा, अजनबी जगह में बैठ करके 9 नंबर साइज मिली थी हमें, हमने 9 और 10 2 जोड़ी तैयार किए, सेम टू सेम एक जैसे। अच्छा, 9-10। तो मैं आके दुकान में बैठा, पुलिस पोस्ट की गाड़ी आई यहाँ खड़ी हुई। हाँ, उनने पूछा भैया रामचेत आप ही हैं? हम कहा हाँ भैया। तो आए वो लोग, मशीन निकाले, यहाँ रखे, मशीन को सेट करने लगे, तो हम जूता को मेंटेन। अच्छा, वो मशीन आपको दिया गया, अब उससे कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं? अभी नहीं, अभी हमारे पास पूंजी नहीं है, धन नहीं है कि मैं माल खरीद के लाऊं और सिलाई शुरू करूं। पूंजी तो आपके पास है, बहुत है, लाखों रुपए की पूंजी है, बस आप उसको न तो समझ पा रहे हैं, न उस पूंजी का उपयोग कर पा रहे हैं, है ना? क्यों भैया, है कि नहीं? ये मत बताओ, ऐसे कैसे समझे? ये 45 लाख रुपए है, मेरी बात, हाँ आप सही कह रहे ये 45 लाख रुपए है। ये मत कहो। तो इसको बेचा थोड़ी जाएगा सर, सर, इसको हाँ। बेचा नहीं जाएगा, चाहे ट्रक में रुपए चलिए। हमें बेचना नहीं हाँ, है। उनका पूंजी है। सम्मान हम लोग बेच नहीं हाँ, सकते। भाई पैसा नहीं लिया है तो कहाँ ना। पूंजी है? हाँ, ऐसा नहीं है, पूंजी जो तो होती है, हमारी पैसे जगह का होता दूसरा कोई होता हाँ। तो बिक जाता और बेच देता, ना हम बिकेंगे और ना बेचेंगे ये चप्पल बिकेगा। को, नहीं। तो साथियों, इस चप्पल की कीमत 45 लाख रुपए लग गई है। क्यों? 32 लाख लेकर के यहाँ आए थे हमारी दुकान पे, हाँ। लेकिन हमने नहीं दिया। अभी लास्ट में कितना? 45 लाख 45 लाख कीमत लग लग जाएगी। गई। चुकी है। 45 लाख रुपए इस चप्पल की कीमत लग चुकी है, लेकिन वो देंगे नहीं, और ये चप्पल अपने पास रखते हैं, और एक तरह से भगवान हो गया है चप्पल। राहुल जी चप्पल सिल करके भगवान हो गए। चप्पल भी, इसको क्या करेंगे? अगरबत्ती सुलगाएंगे इसका? हम हाँ, इसको जी, पूजा करेंगे। शीशा में फ्रेम करा के हाँ। इसको रखेंगे, आल औलाद के और क्या? कभी भी पूछेंगे, देखेंगे कि हमारे आजा बाबा के पास राहुल गांधी आए थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता राहुल गांधी आए थे, बैठे थे। ये दुकान भी पार्टनरशिप में हो गई है, उन्होंने सिलाई मशीन दे दिया, बैठ के चप्पल सिले, पार्टनरशिप में दुकान हो गई। और राहुल जी आपके पार्टनर? हाँ जी, हाँ जी। एक बात और, बहुत सही। इस चप्पल की कीमत 45 लाख मलिहाबाद, दिल्ली, हाँ, पंजाब और इलाहाबाद, हाँ। 4 जगह से 45 लाख रुपए लेके खड़े हैं, लेकिन हमें देना नहीं है, देना नहीं है। नहीं देना है। कहीं नहीं। 45 लाख रुपए को ठोकर मार करके इसको नहीं देने वाले हैं, इसको नहीं देने वाले, क्योंकि ये राहुल गांधी का सिला हुआ चप्पल है, और अब इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा हो गई है। ये चप्पल नहीं रह गया, अब 45 लाख रुपए इसकी कीमत है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये क्या हो गया होगा। बताने मैं- वाले बताते हैं कि ऐसे कोई नेता का कोट बिका है, कभी कोट बिका है, जबकि हमें सही पता नहीं है, वो कोट बिका, उससे महंगा हमारा ये चप्पल है। जिस दिन राहुल जी आए थे उस दिन यहाँ बगल में एक लग्गी में बसपा का झंडा भी लगा था, वो झंडा गायब हो गया क्यों? हाँ, गायब कर दिया गया। गायब कर दिया गया? हाँ, हमने कितने? गायब किया। आपने गायब किया? हमने गायब किया। अच्छा, हम पूज्य थे, अब हटा दिया। बसपा को? हाँ, हटा दिया। बसपा को अब हाँ, हटा दिया, हटा दिया एकदम दिल से? हटा दिया। अच्छा, हम पूज्य थे, हाँ। बाबा चले गए, आजा चले गए, इतनी उम्र हमारी बीत गई, हम कुछ जानते नहीं। किसको क्यों? नहीं जानते?
कि नेता नहीं हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे नेता है, दिग्गज दिग्गज। हाँ। कभी किसी ने खबर ली, अभी जल्दी में वोट पड़ा था, कौन से वर्मा है, उदयराज वर्मा है, दिल लगा के पूरा गांव पूरी बाजार कितने लोगों का आकाश करके हमने एकत्र होकर के जी। लड़ाई लड़े थे, लेकिन उसने शकल देखने नहीं आया। हाँ, तो ऐसे है। तो ऐसे है, हमारे राहुल गांधी ने एक ही झटके में क्या क्या से क्या कर दिया। ऐसा डमरू बजा दिया ना कि पूरे विश्व में जादू मार दिया। वाह वाह, ये है राहुल का जादू। ये हाँ जी जी जी, जैसे अहिल्या पत्थर हो गई थी हाँ। और प्रभु का चरण छूते नारी हो गई, उस तरीके से ये हमारे रामचेत भाई हो गए हैं। और ये तो राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे आप? ये हम तो उनके शुक्रगुजार हो गए। हमारे इतने बड़े महान नेता गरीब के सिर पे हाथ रख दिया, हम उनके ताबेगीर हो गए। रामचेत भाई की बातों को आपने सुना और अब आप विचार कीजिएगा, जैसे कि हमने बताया चप्पल के बारे में भी, क्या खोया क्या पाया। राहुल जी के आने से राहुल तो वही चप्पल सीने से भगवान हो गए, लेकिन वही चप्पल बराबर सीते आ रहे हैं, जूता चप्पल रामचेत मोची, और ये मोची के मोची ही हैं। और इसके पहले अभी जो बसपा के बारे में इन्होंने बात किया, यहाँ पे बगल में एक बसपा का झंडा हुआ करता था, वो झंडा अब गायब हो गया है, जिसके बारे में इन्होंने अभी पहले बता दिया है कि बसपा का कोई भी नेता इनको देखने नहीं आता, मिलने नहीं आता। केवल राहुल गांधी के एक बार आने से, यहाँ पे चप्पल सिलने से और जूता ये सब सिलने से राहुल गांधी भगवान हो गया। अच्छी बात है, हम इसके लिए उनको धन्यवाद देंगे कि राहुल जी ने इनको लाखों रुपए की मशीन दिया ताकि ये अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें। और इस सब को आप देखते हुए आपके मन में क्या विचार आता है? ये हमारा देश, हमारा समाज, ये जाति प्रधान देश है या कर्म प्रधान देश है? राहुल जी और रामचेत जी को दोनों को आप आकलन कीजिएगा और आकलन के बाद में अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहे ऐसी तमाम खबरें हमेशा। और हाँ, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।